Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about in direct and indirect speech, paragraph or mixed sentences and dialogues. इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं assertive sentence, special rules, pronoun changes, tense changes, interrogative sentences, imperative sentences, optative, exclamatory, etc. और फिर आज हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ और मिक्स्ड सेंटेंसेस आ जाएं, मीन्स एक पैराग्राफ हो उसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हों, या फिर डायलॉग्स अगर हो दो लोगों के या तीन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन अगर चल रहा हो, बातचीत चल रही हो, तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इसी से रिलेटेड जो है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ के क्वेश्चन से डायलॉग दे देंगे या पैराग्राफ आ जाता है और उसमें आपको जो है चेंज करना होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले जो कुछ भी आपने स्टडी किया वो इसको कंप्लीट करने के लिए रूल्स थे, लेकिन अब जो है कि इसमें अभी जो देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको जो है कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता या पैराग्राफ दिया होता है लेकिन मेन वर्ब्स वहाँ पे होते हैं, वही फिलअप करने के लिए उसमें जो है कि ऑप्शन देता है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो टेक केयर ऑफ इट एंड लर्न इट वेरी केयरफुल्ली so that you may able to solve the examination questions efficiently. Let us start. Before going to study about paragraph or mixed sentences or dialogues, let us see what we have discussed in previous videos. तो उसमें हम एक रूल्स का समरी दे रहे हैं कि मेनली कैसे टेंस चेंजेस आप जानते हैं, प्रोनाउन चेंजेस। यहाँ पर ये है कि असर्टिव सेंटेंस है, क्या वो एक्सप्रेस करेगा, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा कंजंक्शन यूज होता है। तो असर्टिव सेंटेंस जो है वो जनरल स्टेटमेंट होता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और कंजंक्शन दैट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नॉन रीजनेबल है तो दैट बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब्स और रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ होता है इफ या वेदर कंजंक्शन यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रीजनेबल होता है तो बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन एटसेट्रा। इसमें भी कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ होता है, लेकिन कंजंक्शन इसमें जो गिवन क्वेश्चन वर्ड है लाइक हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एटसेट्रा है, यही इसमें कंजंक्शन का वर्क करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एक्सप्रेस करता है और इसमें सेंटेंस जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म से वर्ब फर्स्ट से बिगिन होता है। इसमें रिक्वेस्टेड, बेग्ड, कमांडेड, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरवर्ड एटसेट्रा में चेंज होता है और कंजंक्शन यूज नहीं होता है, लेकिन अब इसमें कॉमा हटा करके प्रीपोजिशन टू यूज कर देते हैं हम वर्ब फर्स्ट के पहले, जिससे कि वह इन्फिनेटिव बन जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रे टू गॉड होता है, ब्लेसिंग्स, विशेष या कर्स्ड होता है, जो कि विश्ड, प्रेज्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड एटसेट्रा में चेंज होता है और कंजंक्शन दैट यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है जॉय, हैप्पीनेस, सारो, ग्रीफ, सरप्राइज, वंडर, अप्लाउज एटसेट्रा यह एक्सप्रेस करते हैं, जो कि एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, साउटेड एटसेट्रा में यह चेंज होते हैं और कंजंक्शन इसमें भी क्या होता है, दैट यूज होता है। तो ये हमारे जो है कि कंजंक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब का समरी रहा। टेंस जो होते हैं वह हमारे इमीडिएट जो होते हैं जिस टेंस का होता है उससे वह पास्ट में चेंज हो जाते हैं। और फिर प्रोनाउन चेंजेस हमने आपको बता ही दिया है और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंजेस उसके स्पेशल रूल्स जो हैं वो बता दिए हैं। अब हम देखते हैं हाउ पैराग्राफ और मिक्स्ड सेंटेंसेस are changed into indirect speech. If there are different kind of sentences in reported speech, such sentences are changed as follows. इसको देखो रूल्स यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, हमें बस ये जो है कि कंसीडर करना होता है कि उस पैराग्राफ में सेंटेंस जो यूज हुआ है वह किस टेंस का या किस सेंटेंस का है। जो है कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो रूल्स हम पहले पढ़े हैं वही हम यहाँ ऐड करते हैं। कुछ एक चीज़ें हम इसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ जाती हैं, लाइक अब देखते हैं द टीचर बिकम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग यू शुड बी साइलेंट, लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। टीचर है ये जो भला पढ़ा रहे थे तो किसी टाइम किसी स्टूडेंट्स ने जैसे कि डिस्टर्ब कर दिया तो वही वो कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो बिकम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड जो है कि यहाँ तक है ये इंट्रोगेटिव हो, व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, तो सेड जो होगा वह आस्क्ड में, बाकी एंड तक सेम सेंटेंस है। द टीचर बिकम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड आस्क्ड हिम, किससे, अब स्टूडेंट से ही पूछा तो वह आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड अगेन डिस्टर्ब। अब देखो यहाँ पे है व्हाई हैव यू अगेन, तो
वाई यही रहेगा, हैव यू, यू हैड में चेंज हो जाएगा, तो यानी ही हैड अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दैट वे, दिस इनटू दैट आई हैव टोल्ड यू, यानी उन्होंने याद दिलाया दोबारा, ही रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड टोल्ड हिम बिफोर दैट ही स्टूडेंट यानी शुड बी साइलेंट व्हेन ही वाज स्पीकिंग, यानी जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारा टेंस वैसे ही चेंज होता है, बस हमें कहीं ना कहीं जैसे यहाँ ही रिमाइंडेड हो गया एंड इस तरह से वाज स्पीकिंग, ही देयरफॉर ऑर्डर्ड। अब यहाँ देखो क्या हुआ कि लीव एंड द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टू डे, तो उन्होंने क्या किया, यही टीचर ही उसमें जो है कि सब्जेक्ट हैं, यही टीचर ही उसमें जो है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट वही कर रहे हैं, ही देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम। अब ये देखो लीव द रूम, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यह ऑर्डर्ड में चेंज हो गया, ही देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम। अब देखो वर्ब फर्स्ट से पहले यहाँ पर हमने जो है कि लीव से पहले टू लगा दिया वहाँ पे, तो ही ऑर्डर्ड him to leave the room and not to return again that day, today change into that day, इस तरह से इसमें चेंज होते हैं। नेक्स्ट द टीचर सेड टू हर व्हाई आर यू अगेन लेट टूडे, आई हैव टॉट द लेसन, सिट साइलेंटली, कई सारे सेंटेंस है इसमें, मिक्स सेंटेंस हैं। द टीचर आस्क्ड हर, अब यहाँ पे व्हाई आर यू अगेन टूडे, आई हैव टॉट, अब यहाँ हर है तो द टीचर आस्क्ड हर, व्हाई आर यू है तो सी वाज में चेंज हो जाएगा, वाई सी वाज अगेन लेट दैट डे, टूडे है तो दैट डे, एंड टोल्ड हर, सॉरी दैट इज फोल्ड हियर, दिस इज टोल्ड हर दैट ही हैड टॉट द लेसन, आई हैव टॉट द लेसन तो ही हैड टॉट द लेसन, सिट साइलेंटली इंपरेटिव सेंटेंस, ही ऑर्डर्ड हर, यानी हु टीचर ऑर्डर्ड हर टू सिट साइलेंटली, तो इस तरह से इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट Sometimes curse it, great God, by God, for God's sake, etc. are used in reported speech. Means कसमें खाने के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। इन सच सेंटेंसेस cursed it जो होता है चेंज होता है exclaimed with an oath, एंड ग्रेट गॉड चेंज होता है जो फुल ऑफ डिसगस्ट मिक्सड विथ वंडर, एंड बाय गॉड इज चेंज इनटू स्वर बाय गॉड। ये कुछ ऐसे ही कन्वर्सेशन में हमारे जो ज़्यादातर यूज होते हैं इस तरह से, तो इसको जब चेंज करते, जैसे एग्जांपल है ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी पेगन देन सच अ क्रिश्चियन, ये जो है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, तो इसको जो है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब छूट गया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कहा है, तो फुल ऑफ डिस्कस्ट, ग्रेट गॉड है तो फुल ऑफ डिस्कस्ट मिक्सड विथ वंडर, वर्ड्सवर्थ लैमेंटेड दैट ही वुड रेदर बी अ पेगन देन सच अ क्रिश्चियन। वो कहा है कि हमें जो है किस तरह का क्रिश्चियन होने से बेहतर कि मैं एक पैगान होता, और फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, यानी कि वो हताशा से और आश्चर्य से भरे होकर के लैमेंटेड मीन्स कमेंट किया इस तरह से। डायरेक्ट में अगेन है सी सेड बाई गॉड आई नेवर एब्यूज्ड हिम, उसने कहा बाई गॉड यानी स्वेयर करते हुए, गॉड की कसमें खाते हुए कि सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम, सी स्वर बाई गॉड का सीन सी स्वर बाई गॉड दैट सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम, कि उसने कभी उनको जो है उसको या उनको गाली नहीं दिया था। ये तो हमारे मिक्स्ड सेंटेंस रहे, मिक्स्ड सेंटेंस या पैराग्राफ रहे। अब हम देखते हैं कि डायलॉग्स, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कन्वर्सेशन अगर हो तो कैसे चेंज करते हैं। डायलॉग्स यही होते हैं जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सेम एज इट इज़ रिकॉर्ड किया गया तो वो डायलॉग्स होते हैं। अब उसको कैसे इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वो है डायलॉग्स आल्सो कम इन डायरेक्ट स्पीच, समटाइम इन्वर्टेड कॉमाज आर नॉट गिवन। डायलॉग्स जब होते हैं तो जब वहाँ पे किसी पर्सन का नेम लिख के उसके वर्ड्स को लिखा गया तो कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट ऐसे हम जब डायलॉग्स कोट करते हैं तो अभी एग्जांपल आगे है, दिखते हैं उसमें किस तरह से हैं, तो नहीं दिया गया होता है इन्वर्टेड कॉमा। इन सच केसेस वी मस्ट सी विद इन और एमंग होम, मीन्स अगर दो लोग हैं तो विद इन, और दो से ज़्यादा हैं तो एमंग होम द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, मीन्स कितने लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है ये हम देखते हैं। जनरली द पर्सन हु स्पीक्स इज सब्जेक्ट, और जनरली कन्वर्सेशन में जो पर्सन पहले बोलता है वह जो होता है वह सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जिससे बात किया जाता है वह ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एंड समटाइम रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट गिवन, मीन्स अगर कन्वर्सेशन हो रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया हो
तो भी उस कन्वर्सेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच हम वहाँ पास्ट टेंस का मानते हैं तब उसको चेंज करते हैं। और वर्ब जो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, वह सेड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में चेंज होता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट गिवन इट शुड बी कंसीडर्ड इन पास्ट टेंस। मीन रिपोर्टिंग वर्ब अगर नहीं दिया हो तो हम उसको पास्ट टेंस में मान लेते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड जो हुआ है यह पास्ट टेंस में ही हुआ। मीन्स इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है उन कन्वर्सेशन का वह पास्ट टेंस ही होता है। लेट अस सी सम एग्जांपल। अब ये देखिए एग्जांपल यहाँ, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे? हरी सेड नो। राम सेड व्हाई? हरी सेड बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये कन्वर्सेशन है। तो यहाँ देखो ये क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है। इस रिपोर्टिंग वर्ब जब दिया हुआ हो तो कैसे चेंज कर रहे हैं? राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल? राम आस्क्ड हरी वेदर ही वुड गो टू स्कूल टुडे दैट डे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, हरी सेड नो। हरी रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो। नो का सेंस क्या है कि वह नहीं जाएगा, ही वुड नॉट गो। राम आस्क्ड हिम, राम आस्क्ड, देखो दोबारा करा तो राम अगेन आस्क्ड हिम या राम आस्क्ड हिम व्हाई ही वुड नॉट गो। व्हाई का सेंस क्या है कि ही वुड नॉट गो, व्हाई ही वुड नॉट गो। हरी रिप्लाइड दैट, और हरी अब यहाँ उत्तर फिर दे रहा है, हरी रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। इस तरह से ये कन्वर्सेशन जो होता है कन्वर्सेशन को चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कन्वर्सेशन है यहाँ पे लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया। जैसे सेड टू हरी, सेड है तो यहाँ नहीं दिया है, यहाँ बस कोट कर दिया कि ये कौन है, कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है या कौन जवाब दे रहा है। तो प्रिंसिपल व्हाट आर यू डूइंग, वो पूछ रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, किससे? महेश। अब आप आंसर कौन दे रहा है? महेश। तो यानी किससे पूछा? महेश से ही। आई एम रिंगिंग द बेल। प्रिंसिपल देन आस्क्ड, यानी फिर प्रिंसिपल कह रहे हैं हैव यू क्लीन्ड द इंटायर डेस्क? तो यहाँ पे क्या है, महेश ने कहा यस सर। तो अब ये देखो यहाँ कहीं रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया लेकिन ये भी कन्वर्सेशन है और जनरली कन्वर्सेशन इसी तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब कभी समटाइम्स दे देते हैं, नहीं तो कन्वर्सेशन ऐसे ही रिकॉर्ड होते हैं। अब इस केस में कैसे चेंज करें? द प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट ही वाज डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग और किससे कहा? महेश से। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट ही वाज डूइंग और महेश ने क्या कहा? महेश रिप्लाइड दैट ही वाज रिंगिंग द बेल। द प्रिंसिपल देन आस्क्ड हिम, फिर यहाँ पर है तो द प्रिंसिपल देन आस्क्ड हिम इफ ही हैड क्लीन्ड द इंटायर डेस्क। अब यहाँ देखो ये है जो है नॉन रीजनेबल है तो हैव यू तो ही हैड होगा, तो इफ ही हैड क्लीन्ड द इंटायर डेस्क, महेश ने फिर क्या कहा? यस सर। तो महेश अगेन रिप्लाइड रिस्पेक्टफुल्ली दैट ही हैड। अब ही हैड ये क्वेश्चन टैग के आंसर में मिलता है हमें, यानी कि हाँ उसने डेस्क को क्लीन किया था। तो इस तरह से जब रिपोर्टिंग वर्ब दिया हो और जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया हो तो कैसे चेंज करते हैं ये हमें जो है कि लर्न करना होगा आपको और देखना होगा, इसको अच्छे से लर्न करें क्योंकि इसी के बेस्ड पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे ही कि कन्वर्सेशन दिया होगा और उसको इस तरह से चेंज करना रहे या ये पैराग्राफ दिया होगा और इसमें से आपको कहीं पर वर्ब फिलअप करना होगा तो कहीं पे जो है कि टेंस फिलअप करना होगा एक्सेट्रा, ऐसे ही जो है कि कंप्लीट करके आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट डायरेक्ट अगेन अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने लिए हैं। द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन? यस रिप्लाइड द पीजेंट। डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट? नो रिप्लाइड द ट्रैवलर आई वांट ओनली मील। दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा गया है। अब देखो कैसे, सेड है, कैन है, इंट्रोगेटिव होता है। द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। द पीजेंट रिप्लाइड है तो द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड। यस का मीन्स हाँ वह बता सकेगा। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा यहाँ के लिए डू यू वांट वन कि अब एंड आस्क्ड हिम वेदर ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। अब इंट्रोगेटिव यह जो है नॉन रीजनेबल है और यहाँ पे डू यू वांट वेदर ही वांटेड इन विच यू कैन चेंज इन टू कुड वेदर ही कुड स्पेंड द नाइट। नो रिप्लाइड द ट्रैवलर। तो फिर यहाँ पर क्या है? द ट्रैवलर आंसर्ड दैट ही डिड नॉट विश टू स्टे देयर, यानी वह वहाँ पर रहना नहीं चाहता है बट वांटेड ओनली अ मील, लेकिन यहाँ पर वह क्या चाहता था? सिर्फ वह वहाँ पे खाना चाहता था, फूड चाहता था, मील न कि वहाँ वह नाइट स्पेंड करना चाहता था। नेक्स्ट है मदर रिप्लाइड अलादीन कीप योर कॉटन फॉर अनदर टाइम एंड गिव मी द लैम्प आई बॉट home with me yesterday. I will go and sell it and will buy both breakfast and dinner and perhaps supper too. Means अब यहाँ पे भी कन्वर्सेशन है। अब कौन कह रहा है? रिप्लाइड
जो है कि पूछ रहा है कौन, अलादीन कह रहा है मदर से अपने, यानी उत्तर दे रहा है, क्वेश्चन पहले ही पूछा गया। तो अलादीन रिक्वेस्टेड हिज मदर, तो रिप्लाइड है तो कीप, यानी यह रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अलादीन रिक्वेस्टेड हिज मदर टू कीप हर कॉटन फॉर अनदर टाइम, कॉटन यानी कपड़े किसी और टाइम के लिए रखें। एंड गिव हिम, और कहा कि गिव हिम द लैम्प ही हैड ब्रॉट होम विथ हिम द यस्टरडे एंड आई बॉट होम विथ मी यस्टरडे, तो ही बॉट होम विथ हिम यस्टरडे। तो यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। ही फर्दर टोल्ड, आगे वो फिर कहता है दैट ही वुड गो एंड सेल दैट लैम्प, यानी इट का सेंस यहाँ किससे है, उस लैम्प से है। ही विल गो, सॉरी ही वुड गो एंड सेल दैट लैम्प एंड वुड बाई, एंड बाई यहाँ विल है तो इसकी जगह पे हो गया है बाई, क्योंकि जो है कि यूज कर लिए हैं यहाँ पर वुड, तो एंड से कनेक्ट कर दिया। एंड बाई बोथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड परहैप्स सपर टू। तो ऐसे ही जो है कि कन्वर्सेशन या डायलॉग्स जो होते हैं लोगों के बीच में, यह चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अगेन, व्हाट आर यू डूइंग हियर सेड द टाइगर टू द हेयर। अब हेयर जो है कि टाइगर ने हेयर से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम लुकिंग एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग, वो कह रहा है कि मैं अपने ग्रैंडफादर्स का जाने का वेट कर रहा हूँ। रिप्लाइड द हेयर, हेयर ने रिप्लाई किया वेयर इज इट, यानी वो कहाँ है। आस्क द टाइगर, टाइगर ने कहा द हेयर सेड इट इज देयर इन द ट्री, हैव ए गुड लुक एट इट, उसको देखो बट प्लीज डोंट बीट इट, लेकिन इसको पीटना मत। तो ये कन्वर्सेशन है हेयर एंड टाइगर के बीच में। अब देखो कैसे चेंज हुआ। द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट इट वाज डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर, यू यानी एनिमल्स की वजह से यहाँ पर इट यूज हो गया, एनिमल्स के लिए जो है प्रोनाउन इट यूज होता है। द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट इट वाज डूइंग देयर, द हेयर रिप्लाइड दैट इट वाज लुकिंग एट इट्स ग्रैंडफादर्स गोइंग, जहाँ एनिमल्स के लिए हमेशा इट यूज होता तो इट यूज हुआ। इट वाज लुकिंग एट इट्स ग्रैंडफादर्स गोइंग। द टाइगर आस्क्ड वेयर इट वाज, टाइगर ने पूछा क्या है, वेयर इज इट, द टाइगर आस्क्ड वेयर इट वाज, द हेयर रिप्लाइड, द हेयर सेड है तो इसके लिए द हेयर रिप्लाइड दैट इट इज है तो इट वाज देयर इन द ट्री। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और यहाँ पे हैव ए लुक, अब ये रिक्वेस्ट करना है तो एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ गुड लुक, उसको अच्छे से मतलब देखे। एंड कहा एट इट बट नॉट टू बीट इट, लेकिन वो उसको काटे नहीं या खाए नहीं या मारे नहीं। सो स्टूडेंट्स, in this video we have discussed how to change mixed or paragraph, mixed sentences or paragraph and dialogues into indirect speech. This topic is very important from examination point of view. Again I remind you, so that learn it carefully and try to answer the questions given in your book. There is lots of questions given in your book based on paragraph and dialogues, so that you may have practice. If you have any confusion, feel free to ask me. Thank you.